ये पतली चार्ज शीट है, मतलब इस पर पूरा चार्ज है, ठीक है। क्या बोलो, कुछ बोलते ही नहीं। ये पतली चार्ज शीट है, इस पर चार्ज है, ठीक है, पूरी रखा हुआ है सब जगह चार्ज। इसके वजह से इस जगह मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या इधर पीछे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पास में किसी डिस्टेंस पे, मतलब इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड है सिर्फ, ठीक है। तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, तो फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब हम कंसिडर कर लेंगे। तो गॉस के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ये सिलेंडर कंसिडर करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ एक होल क्रिएट करता हूँ। ज़्यादा ही हो ये ठीक। तो ये चार्ज शीट की वजह से जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पीछे, ठीक है। दिख पा रहा है आप सबको, हाँ कि नहीं? तो इस जगह में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो चूंकि ये चार्ज शीट के हिसाब से मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कम कंसिडर करना है, मतलब तभी ये वैलिड है, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो सिर्फ तभी वैलिड है जब ये चार्ज शीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कम हो, छोटा हो, बहुत छोटा हो, तभी हम इस सब जगह फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कंसिडर करेंगे तो ये जो कर्व सरफेस है उसमें फील्ड पैरेलल हो गया क्या? और फील्ड अगर अलोंग द सरफेस होता तो कर्व सरफेस का थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 0। जैसे कि इस वॉल पे चार्ज है, इस वॉल की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस वॉल के डायमेंशन के हिसाब से ये डिस्टेंस बहुत पास में है, तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इस वॉल की वजह से उस वॉल पे हमको निकालना हो, तो ऊपर के चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, नीचे के चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, सेंटर वाले चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन, उधर कॉर्नर वाले चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, फिर ऐसा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा ना फिर। तो इसलिए ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, सीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस पास का होना चाहिए। तो सीट के पास के पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, और वो कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखो हमने आपको पढ़ाए थे क्या, बोलो क्या, फिजिक्स पढ़ाए थे, आपको पता चल गया? मैं तो सोच रहा था कि किसी को पता न चले और मैं फिजिक्स पढ़ा के निकल लूं। फील्ड प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, कभी बताया था क्या? नहीं बताया, नहीं बताया था। पलटो तो कॉपी, पलटो कॉपी, सभी लोग पलटो तो कॉपी, इसलिए कभी कभी कॉपी पढ़ना चाहिए। इतने अच्छे से क्लास नोट्स निकालता हूँ। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ पढ़ाए थे, मेटल 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 का इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, मेटल का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहाँ रेडियस का रिलेशन बताया था, चार्ज डेंसिटी का रिलेशन बताया था, फील्ड का रिलेशन बताया था, वोल्टेज का रिलेशन बताया था। ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं भाई, मिला कहीं पर? जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ की चार्ज डेंसिटी कम होगी, वहाँ का फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, बताया था। ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बताया था ना। तो मेटल के इनसाइड में फील्ड कितनी होती है? होती है 0? नहीं बताया कभी? हाँ ठीक, 0। मेटल के इनसाइड में फील्ड कितनी होती? क्योंकि मेटल के अंदर चार्ज रहता नहीं, तो मेटल के अंदर चार्ज नहीं होता, तो फिर यही गॉस थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा वो बातें। देखो चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। हम मान लीजिए यहाँ का पॉइंट कंसिडर कर लीजिए अंदर का, तो फ्लक्स हो जाएगा 0 इक्वल टू ई इंटू एरिया, ई की वैल्यू 0 बाय एरिया 0। हाँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसका प्रूफ गॉस थ्योरम से आता है।